मिस्ट्रीज सबसे छोटे क्लूज से सॉल्व होती है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एक ट्रेजेडी हुई जब लंदन जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट टेकोऑफ के ठीक बाद क्रैश हो गई, जिसमें 241 पैसेंजर्स और ग्राउंड पर कम से कम 5 लोगों की जान चली गई। अब इन्वेस्टिगेटर्स को दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। लेकिन ये ब्लैक बॉक्स असल में क्या करते हैं? सबसे पहले फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। यह डिवाइस फ्लाइट की हर टेक्निकल डिटेल कैप्चर करता है, एल्टीट्यूड, स्पीड, डायरेक्शन, इंजन स्टेटस, यहां तक कि कंट्रोल्स के छोटे से छोटे मूवमेंट्स भी। यह एयरक्राफ्ट की जर्नी की एक डिजिटल डायरी की तरह है, सेकंड बाय सेकंड। फिर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, यह लास्ट मोमेंट्स। अगर पायलटों ने मेडिकॉल भेजा या किसी प्रॉब्लम पर डिस्कस किया तो वह सब इसमें है। साथ में ये बॉक्स इस बात के सबसे ऑब्जेक्टिव क्लूज रखते हैं कि क्या गलत हुआ, चाहे वह इंजन फेलियर था, ह्यूमन एरर था या कुछ और ही था। अभी एक्सपर्ट्स इस डेटा को डिकोड कर रहे हैं और सिविल एविएशन मिनिस्टर ने 3 महीनों में पूरी रिपोर्ट का वादा किया है। एक इंसिडेंट में जहां हर सेकंड मायने रखता था, ये ब्लैक बॉक्स आंसर्स ढूंढने और उम्मीद है कि फ्यूचर में ऐसी ट्रेजेडीज को रोकने की कुंजी हो सकते हैं। अपडेट्स के लिए बने रहे और उम्मीद करते हैं कि सभी अफेक्टेड लोगों के लिए क्लैरिटी और क्लोजर मिले। अहमदाबाद ने अभी अभी इंडियन हिस्ट्री के सबसे खराब एविएशन डिजास्टर्स में से एक देखा है। यहां बताया गया है कि असल में क्या हुआ था और यह क्यों जरूरी है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट 171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई। 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स के साथ यह बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में गिर गई, जिससे प्लेन में 241 लोग और जमीन पर 29 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन इस ट्रेजेडी के बीच एक मिरेकल हुआ। सिर्फ एक पैसेंजर बचा, ब्रिटिश इंडियन नेशनल विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A। उनकी सर्वाइवल स्टोरी अविश्वसनीय से कम नहीं है। क्रैश के तुरंत बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट बंद हो गया, सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। ब्लैक बॉक्स, बेसिकली प्लेन की डिजिटल मेमोरी, रिकवर कर ली गई ताकि इन्वेस्टिगेटर्स यह पता लगा सकें कि क्या गलत हुआ था। एक हाई लेवल कमेटी तुरंत एक्शन में आ गई और पूरे एयर इंडिया ड्रीमलाइनर फ्लीट को इंस्पेक्शन के लिए ग्राउंडेड कर दिया गया। यह सिर्फ फैमिलीज के लिए ही नहीं, बल्कि एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी एक ट्रेजेडी थी। बोइंग के शेयर्स में भारी गिरावट आई और इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी राइवल एयरलाइंस के स्टॉक्स को भी नुकसान हुआ। दुख की बात है कि अहमदाबाद ने पहली बार ऐसी डिजास्टर का सामना नहीं किया है। सालों पहले यहां एक घातक इंडियन एयरलाइंस क्रैश ने यह दिखाया था कि पायलट एरर और खराब विजिबिलिटी कितनी डेंजरस हो सकती है। इन इंसिडेंट्स ने इंडिया को एविएशन सेफ्टी, इमरजेंसी रेस्पॉन्स और पैसेंजर केयर के अपने अप्रोच पर फिर से सोचने पर मजबूर किया। इसके बाद विक्टिम फैमिलीज के लिए सपोर्ट उमड़ पड़ा, जिसमें डीएनए टेस्टिंग से खोए हुए प्रियजनों की पहचान करने में मदद मिली। मैसेज क्लियर है, हर ट्रेजेडी हम सभी के लिए फ्लाइंग को सेफर बनाने का एक बुलावा है। यह कॉकपिट के अंदर की सभी आवाजें रिकॉर्ड करता है, पायलटों के बीच की बातचीत, रेडियो मैसेजेस, अलार्म और क्रैश से पहले के वे क्रूशियल